हेलो एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर जो है द फ्लावर। फ्लावर के बारे में सभी कुछ हम पढ़ेंगे इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लावर एक प्लांट का बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल, एक क्लियरली विजिबल पार्ट होता है जिसे देखकर सब लोग फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम ही नहीं बल्कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स भी एक प्लांट की तरफ आते हैं इन फूलों को देखकर। अगर हमें किसी को गिफ्ट देना है तो सबसे पहला आइडिया क्या आता है? सबसे पहला आइडिया आता है कि चलो फूल देते हैं, क्योंकि फूल देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। सो विदाउट thinking of anything, let us first understand the structure of a flower. So we'll start from the base. तो जब भी अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो अगर हम एक फ्लावर को पकड़ेंगे तो कुछ ऐसा पकड़ेंगे, ऊपर होगा फ्लावर और नीचे होगी एक स्टेम, एक डंडी सी, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेम और उसे हम स्टॉक भी बुलाते हैं। उसके बाद सो दिस ग्रीन कलर्ड पोर्शन इज स्टॉक और इसके ऊपर होता है एक स्वॉलन पार्ट। सो दिस स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस। क्लियर। अब थैलेमस के ऊपर टिका है पूरा का पूरे फ्लावर के बाकी स्ट्रक्चर्स। इसमें सबसे पहले आप देखते हो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये लीफ के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम बुलाते हैं सेपल्स। ठीक है, ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स। सो दे हैव देयर डिफरेंट नेम्स इन बायोलॉजिकल टर्म्स दैट वी विल लर्न जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जब हम इनको डिटेल में हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट कम्स इज दीज कलरफुल पार्ट्स। ये जो कलरफुल पार्ट्स है जिसे देख के हर कोई एक फूल की तरफ अट्रैक्ट होता है, सो दे आर द पेटल्स, राइट। अब अगर आप इन पेटल्स के अंदर, इन पेटल्स को थोड़ा सा साइड हटा के अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सो यू विल सी सर्टेन स्ट्रक्चर्स विच आर लॉन्ग और ऊपर ना कुछ बल्ब है उनके ऊपर। सो देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है लॉन्ग और उसके ऊपर बल्ब है। तो ये काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं हमें इनसाइड अ फ्लावर। तो ये क्या हैं? दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच आर कॉल्ड एज स्टेमन। ठीक है, इसको स्टेमन बुलाते हैं। तो स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द फिलामेंट और ऊपर जो बल्ब है सो दैट इज कॉल्ड एज एंथर। सो इन टोटल दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन। क्लियर, ये हम समझ गए। अब इसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो इसके अंदर ये स्टेमन बाहर होते हैं और उसके अंदर स्टेमन के अंदर ये जो स्टेमन के एक तरह से घेरा होता है ना, इसके अंदर हमें एक सिंगल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो नीचे से, जिसका बेस थोड़ा फूला हुआ होता है, स्वॉलन होता है, फिर ऊपर को नेक होती है और ऊपर एक लैंडिंग एरिया होता है। ठीक है, सो दिस लैंडिंग एरिया, वाई आई एम कॉलिंग इट अ लैंडिंग एरिया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड आई विल टेल यू द रीजन वाई आई हैव यूज्ड दिस वर्ड। ठीक है, लेटर व्हेन वी विल डिस्कस पॉलिनेशन। ठीक है, ओके। सो नाउ ये आ गया एक लैंडिंग एरिया, एक फ्लैट सा एरिया, right? So this is the stigma, then this tube is the style, and now the swollen part is ovary, and together they are called pistil, which makes the female reproductive part of a flower. Clear? So ये आपको पूरा समझ आ गया। So यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्या है? दिस इज अ स्पेशलाइज्ड शूट। ठीक है, जहां पर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। यहां पर क्या हो रहा है? लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लावर्स। क्लियर? तो यहां पर लीव्स फ्लावर्स बन गए हैं, लीव्स ने मॉडिफाई कर लिया खुद को और अब वो फ्लावर्स बन गए हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द स्टॉक, द पेडिसिल। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज स्टॉक, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज
पेडिसिल। तो ये वो पार्ट होता है एक फ्लावर का जो शूट से अटैच होता है। मतलब अगर ये शूट सिस्टम है तो शूट सिस्टम से जब एक फ्लावर अटैच्ड होगा तो वो किसके हेल्प से अटैच होगा, दिस पेडिसिल। क्लियर, ये एक प्लांट को सपोर्ट सिस्टम देता है, राइट तो इसका इतना ही काम है। तो फ्लावर्स जो होते हैं जिनके पास स्टॉक नहीं होती है, वो फ्लावर्स जिनके पास ये लॉन्ग स्टॉक नहीं होती है, देखे होंगे आपने ऐसे भी फ्लावर्स, तो उन फ्लावर्स को हम बुलाते हैं सिसाइल। कैसे फ्लावर्स, सिसाइल फ्लावर्स। डू यू रिमेंबर जब हमने लीफ पढ़ा था तो लीफ में भी हमने पिटियोल पढ़ा था कि एक लीफ होता है, लीफ जो है उसमें एक ये वाला स्ट्रक्चर होता है जो उसे स्टेम से जोड़ता है, लेकिन कई लीव्स ऐसे होते हैं जिसमें ये पिटियोल एब्सेंट होता है। तो वो लीव्स जिनमें पिटियोल एब्सेंट होता था उन्हें भी हम क्या बुलाते थे, सिसाइल लीव्स। तो वैसे ही वो फ्लावर्स जिनमें ये स्टॉक एब्सेंट होती है उन्हें भी हम क्या बुलाते हैं, सिसाइल फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद नाउ कम्स द थैलेमस। सो थैलेमस क्या है, तो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, सो दिस एनलार्ज्ड पोर्शन, सो दिस एनलार्ज्ड पोर्शन इज बेसिकली थैलेमस। थैलेमस का एक और नाम भी है, दैट इज रिसेप्टिकल। सो दिस इज द अनदर नेम गिवन टू द थैलेमस। ये क्या है, ये एक एनलार्ज्ड पार्ट है, जहाँ पर स्टॉक खत्म होती है वहाँ से एक एनलार्ज्ड पार्ट शुरू होता है जो स्लाइटली फ्लैट भी होता है। तो ये एक कप शेप का ऑर्गन है। तो अगर हम देखें तो ये कैसा है, दिस इज बेसिकली अ कप शेप्ड पार्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टिकल। ठीक है, या इसे थैलेमस भी बुलाते हैं। और यहाँ से ही इसी स्वॉलन पार्ट से अब शुरू होते हैं फ्लावर के मेन पार्ट्स। ठीक है, तो मेन पार्ट्स को शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, सो देयर आर बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स, वन इज द एक्सेसरी एंड वन आर द रिप्रोडक्टिव। तो एक्सेसरी पार्ट्स में आते हैं सेपल्स और पेटल्स, और मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं कौन, स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है, तो अभी इतना कंफ्यूज नहीं होंगे हम, अभी हम सीधा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे सबसे पहले सेपल्स की। तो ये जो ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द सेपल्स, और इन्हीं सेपल्स को हम कैलिक्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सो इन बायोलॉजिकल टर्म्स वी कॉल देम कैलिक्स। ठीक है, अब ये सबसे पहले आउटर मोस्ट वॉल होता है। मतलब अगर एक फ्लावर को देखो ना, तो एक फ्लावर ना कुछ ऐसे रिंग्स में होता है कि सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है सेपल्स, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर। सो दिस रिप्रेजेंट द सेपल्स रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट वॉल, जिसमें छोटे छोटे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ बड स्टेज में क्या होता है, जब एक फ्लावर एक बड स्टेज में होता है, जैसे एक फ्लावर जब खिलता है सो इट स्प्रेड्स आउट इट्स पेटल्स, राइट। लेकिन बड स्टेज में क्या होता है कि ये जो पेटल्स होते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे बंद होते हैं। तो इस बड स्टेज में इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सेपल्स, दैट इज द कैलिक्स, राइट। सो इट इनक्लोजेस द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग बड। तो अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो अभी ग्रो हो रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, कैलिक्स करेगा या सेपल्स करेंगे, राइट। तो आगे सेपल्स क्या हैं, सेपल्स बेसिकली ग्रीन आउटर मोस्ट पार्ट है एक फ्लावर का, एंड लेट मी टेल यू दीज आर द एक्सेसरी पार्ट्स, राइट, एक्सेसरी पार्ट्स। तो फ्लावर का ना मेन काम क्या है, फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, राइट। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली उनकी रिप्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट, एक फ्लावर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे पार्ट्स को हम एक्सेसरी पार्ट्स बोलते हैं, जिसमें सेपल्स और पेटल्स आती हैं। तो सेपल्स हमें समझ आ गया। पेटल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो पेटल्स को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कोरोला, राइट। अब सबसे बाहर कौन है, सबसे बाहर है ये ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स विच आर द सेपल्स। अब उसके बाद शुरू होता है, एक गोला खत्म हो गया हमारा,
कौन सा? सेपल्स वाला। अब उसके अंदर आती हैं पेटल्स। तो अगर आप एक फूल को भी देखने की कोशिश करो तो सबसे बाहर सेपल्स दिखाई देंगे, फिर अंदर उसके अंदर की साइड से निकल रहे होंगे कौन? पेटल्स। सो पेटल्स आर द सेकेंड इनर वर्ल, ठीक है। ये कलरफुल होते हैं, कई बार वाइट भी होते हैं, लेकिन कभी भी आपको ये ग्रीन नहीं देखने को मिलेंगे। इनका क्या काम है? दे परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। तो ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो पॉलिनेशन क्या है? दैट वी विल डिस्कस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आई लेट यू नो। तो मतलब इंसेक्ट आता है, वो प्लांट के ऊपर बैठता है और यहाँ से गैमीट उठाता है और दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देता है, दैट इज़ पॉलिनेशन, ठीक है। साइंटिफिक टर्म्स we'll discuss later. Now, so if I say what is a petal, so what you will write? You will write these are the large, fragrant and brightly colored parts of a flower. तो बड़े बड़े large, fragrant और बहुत ज़्यादा कलरफुल, ब्राइट कलर्स वाले पार्ट होते हैं एक फ्लावर के। तो अगेन अगर हम इसको देखें तो ये जो पेटल्स है ना, these are also not directly linked or directly involved in reproduction. So these are also the accessory पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। क्लियर? तो आपको एक्सेसरी पार्ट्स हम क्यों बोल रहे हैं वो समझ आ गया, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट का, लेकिन इसके जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो तो अंदर हैं, ये तो बाहर की लेयर्स हैं और ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है। ये उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, बट डायरेक्टली गैमीट्स तो नहीं बना रही हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ ऐसे फ्लावर्स जिनमें आपको ना सेपल्स नहीं दिखाई देंगी। सेपल्स क्या हैं? सेपल्स आर द ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो फ्लावर में वो जो ग्रीन कलर के हमने स्ट्रक्चर देखे थे, राइट, सो दे आर द सेपल्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें सेपल्स नहीं होते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं ए सेपलस फ्लावर्स, ठीक है। तो समझ आ गया। अब वहीं पर कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जहाँ पर सेपल्स और पेटल्स आर फ्यूज्ड। तो यहाँ पर क्या होता है? सेपल्स जो ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं प्लस जो हमारे कलरफुल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम पेटल्स बुलाते हैं, सो दीज आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, और इस कंडीशन को हम बुलाते हैं पेरियांथ और टेपल्स। सेपल्स और पेटल्स का हमने बना दिया टेपल्स। तो बायोलॉजिकल टर्म्स में हम इसे बुलाएंगे पेरियांथ। क्लियर? समझ आया? अब यहीं से ना दो तरह के पेरियांथ की हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है सेपलॉइड पेरियांथ और दूसरा है पेटलॉइड पेरियांथ। ये क्या होगा? तो अगर हम सेपलॉइड, मतलब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं सेपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरियांथ है बेसिकली इट इज़ ग्रीन कलर्ड, ये ग्रीन कलर का है। जो पेरियांथ है, जो फ्यूजन है सेपल्स और पेटल्स का, इसका जो कलर आया है दैट इज़ ग्रीन कलर। सो इट इज़ अ सेपलॉइड पेरियांथ, मतलब सेपल की तरह दिखने वाला है ये। दूसरा आता है पेटलॉइड। तो ये वो पेरियांथ है विच इज़ नॉट ग्रीन इन कलर, मतलब ग्रीन को छोड़ के ये बाकी कुछ भी हो सकता है लेकिन ये ग्रीन नहीं है, राइट। सो दीज आर द पेटलॉइड पेरियांथ्स। समझ आ गया? पेटलॉइड मतलब पेटल्स की तरह, सेपलॉइड मतलब सेपल्स की तरह पेरियांथ। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सी टर्म्स थी, आई होप आपको समझ आई हैं। तो आगे बढ़े अब हम, तो चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द एंड्रोशियम और द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसे हम एंड्रोशियम बुलाते हैं, और इसको हमने एक और नाम दिया था जो अभी शुरू से हम इन स्ट्रक्चर्स को लेबल कर रहे थे। सो दिस इज़ दिस एंड्रोशियम। तो हम इससे क्या बुला रहे थे? वी कॉल्ड इट स्टेमन, ठीक है। तो इसमें ये क्या है? दिस इज़ द फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। सो दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज एंथर, एंड टुगेदर दिस फिलामेंट एंड दिस एंथर इज कॉल्ड एज स्टेमन, राइट। तो स्टेमन हमने इसको जनरल टर्म्स में बोल दिया, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म्स में वी विल कॉल इट एंड्रोशियम विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें क्या होता है? ये सबसे बाहर क्या थी? सेपल्स। उसके अंदर क्या थी?
पेटल्स। अब उसके अंदर कौन सी लेयर आएगी? सो दैट विल बी दिस स्टेमन्स, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड इनर वॉल, राइट। अब इसमें देखोगे तो स्टेमन्स ना आपको एक ही फ्लावर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर दो पार्ट्स हैं। सो वन इज द फिलामेंट एंड सेकेंड वन इज द एंथर। सो फिलामेंट क्या है? एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, और इसके एक्सट्रीम टिप पर क्या है? एक स्वॉलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज द एंथर, राइट। तो इतना समझ आ गया। तो स्टेमन्स, जब बहुत सारे स्टेमन्स हैं तो बहुत सारे स्टेमन्स को कलेक्टिवली वी कॉल देम एंथर्स, ठीक है। सो आई विल राइट ओवर हेयर कलेक्टिवली। सो ओके, स्टेमन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंड्रोशियम। क्या बुलाएंगे? एंड्रोशियम, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पर ना, क्योंकि अब हम इतने ही डिटेल में आ गए हैं, तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को समझना, जैसे कि ये। सो दिस रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिमेंबर दैट दिस इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स एंड्रोशियम इन केस ऑफ मेल्स। कभी भी अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मेल, सो इफ दिस सिंबल कम, सो दिस रिप्रेजेंट्स मेल। क्लियर? समझ आई बात? आगे बढ़ें। नाउ एंड्रोशियम क्या है? सो एंड्रोशियम अलोंग विद एंथर्स एंड फिलामेंट्स इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट कम्स आउट टू बी द स्टेमन। तो स्टेमन को अगर हम और डिटेल में देखें, सो दीज आर द फिलामेंट्स, this is the filament and this is the anther, clear। अब ये जो एंथर है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि एंथर के अंदर ही कुछ पाउडरी सब्सटेंसेस बनते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? इनके अंदर ही होता है मेल गैमीट। क्या होता है? मेल गैमीट, ठीक है। समझ आई बात? तो एंथर है, एंथर के अंदर हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या है? मेल गैमीट। एंड रिमेंबर, अगर मैंने ये एक पॉलन ग्रेन बनाया है तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट्स होंगे? रिमेंबर दिस विल हेल्प यू टिल बहुत आगे तक, 12th तक, उसके भी आगे तक, ठीक है। सो एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने गैमीट्स हैं? 2 मेल गैमीट्स होते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट, अब सबसे बाहर कौन था? जल्दी से लेट अस रिकॉल द वर्ड्स इन अ फ्लावर। से सबसे बाहर थे सेपल्स, जिन्हें हम कैलिक्स बुला रहे थे। उसके अंदर आए कलरफुल पार्ट्स विच आर कॉल्ड एज पेटल्स या कोरोला। उसके अंदर जो थर्ड वर्ल था, द थर्ड इनर वर्ल वाज ऑफ स्टेमन्स, जिससे हम एंड्रोशियम बुला रहे थे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है इन फ्लावर्स। एंड नाउ द इनर मोस्ट वर्ल, द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट वर्ल इज गाइनोशियम। तो गाइनोशियम क्या है? सोचो, क्या लिख रहे थे हम? पिस्टिल या फिर कार्पल, राइट। तो दिस रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज द सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ फीमेल, ठीक है। तो फीमेल को ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है। नाउ इट इज़ मेड अप ऑफ कार्पल और पिस्टिल। तो देखते हैं कैसे। तो अब ये है हमारा वो स्ट्रक्चर जिसमें हमने क्या लेबल किया था? सबसे ऊपर ये वाला पोर्शन, व्हाट इज इट? दिस इज स्टिग्मा, देन दिस ट्यूब इज स्टाइल, और इसके नीचे है ये स्वॉलन पार्ट विच इज ओवरी, ठीक है। तो यही स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हमने लेबल किए थे। अब यहाँ पर स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा बेसिकली एक टर्मिनल नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जो 2-3 लोब्स से मिलकर बना है। मतलब इसमें ना 2-3 लोब्स होती हैं, और इसकी जो अपीयरेंस है ना, थोड़ी सी ये फेदरी होती है। क्यों? क्योंकि पॉलन्स को थोड़ा अट्रैक्ट करके बचा के भी तो रखना है अपने पास। सो इट हैज़ अ फेदरी अपीयरेंस। उसके बाद आता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्लेंडर है, स्टॉक जैसा है, जो स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट कर रहा है। क्लियर?
ओके अब उसके बाद आता है ये स्वॉलन सा स्ट्रक्चर नीचे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये बना होता है कार्पल से और एक या एक से ज़्यादा कार्पल फ्यूज़ होके ओवरी बनाते हैं। और इस इनर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, दिस हैज़ दी small structures and these small structures are called as ovules. ovules क्या होते हैं? बेसिकली राउंड कलर की कुछ बॉडीज होती हैं इनर मोस्ट चेम्बर में ऑफ अ गाइनोशियम, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो प्लेसेंटा है दैट इज दिस इज अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ द ओवरी। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, इतना हम सब समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ें, थोड़ा सा और डिस्कस करें इस चैप्टर को। सो नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दे हैव। तो उसमें आते हैं दो तरह के, एक होता है बायसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सो बाय स्टैंड्स फॉर टू and uni word stands for one. So basically these bisexual flowers have two reproductive organs. So two types of reproductive organs. So अगर आप इस फ्लावर को देखो, so we have these stamen and filament and anther and together we call it as stamen, right? यहाँ पर the swollen part with the neck and on the top a landing area, right? What is it? It is a pistil. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्लावर के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. सो दिस इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर. The second one is the unisexual flowers where a flower either have a male reproductive part or a female reproductive part. जैसे आप यहाँ पर देखो, so this flower has only what is it? This is gynoecium, only gynoecium, and this has only androecium. So these are unisexual flowers where one flower has only one reproductive system, either male or female. क्लियर? तो समझ आ गई ये बात. नाउ देर आर सम मोर टाइप्स, सम मोर क्लासिफिकेशंस ऑफ अ फ्लावर. तो अब सबसे पहला है कंप्लीट फ्लावर. एक ऐसा फ्लावर जो कंप्लीट है. तो एक फ्लावर को हम कंप्लीट तब बुलाएंगे जब उसमें सारे के सारे 4 वॉल्स होंगे. तो सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है. सो इन साइंटिफिक टर्म्स ऑल ऑफ देम, कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, उसके अंदर एंड्रोशियम भी है, फिर गाइनोशियम भी है. सो दैट पर्टिकुलर फ्लावर विल बी कॉल्ड एज अ कंप्लीट फ्लावर और उसको हम परफेक्ट फ्लावर भी बोलेंगे. ठीक है. अब कुछ ऐसे फ्लावर्स आते हैं जिनमें चारों में से कोई भी एक वॉल एब्सेंट है. सो एनी ऑफ द 4 whorl is absent. अब ये whorl से एंड्रोशियम भी हो सकता है, गाइनोशियम भी हो सकता है, सेपल्स भी हो सकते हैं या फिर पेटल्स भी हो सकते हैं, मतलब कैलिक्स या कोरोला. इन चारों में से अगर कोई भी एक whorl एब्सेंट है, सो दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट फ्लावर्स, जिनको हम इम्परफेक्ट फ्लावर्स भी बुलाते हैं. ठीक है. तो ये वाली क्लासिफिकेशन भी समझ आई. आगे बढ़ें. तो अब आगे आ जाते हैं कुछ असेंशियल और नॉन असेंशियल पार्ट्स. तो असेंशियल एंड नॉन असेंशियल पार्ट्स, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ पार्ट्स होते हैं. अब एक फ्लावर है, फ्लावर के पास टोटल 4 वर्ल्स हैं. इन 4 वर्ल्स में से 2 ऐसे वर्ल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो गैमीट्स बना रहे हैं. तो ऐसे पार्ट्स को हम बुलाते हैं असेंशियल पार्ट्स. कौन से पार्ट्स? असेंशियल पार्ट्स, जिसमें आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. सो द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो वो कौन कौन से होंगे? जल्दी से, अभी तक तो आप सबने आंसर दिया होगा, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कार्पल और स्टेमन. सो दीज आर द असेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. दूसरी तरफ आ जाते हैं नॉन असेंशियल पार्ट्स, मतलब ऐसे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट? सो दे आर द नॉन असेंशियल, या फिर हम उन्हें एक्सेसरी पार्ट्स भी बुलाते हैं, जैसे कि सेपल्स हैं, पेटल्स हैं. इनका काम क्या है? इनका काम है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना. तो ये क्या करेंगे? इनके फंक्शंस क्या रहेंगे? तो इनके फंक्शंस रहेंगे
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की प्रोटेक्शन, ठीक है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम। तो ये जो दो मेन काम है ये एक्सेसरी पार्ट्स करते हैं। नो डाउट दे आर नॉट सेड टू बी द एसेंशियल पार्ट्स, बट अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस देखें प्लांट वर्ल्ड में, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं की वजह से इंसेक्ट्स आ रहे हैं और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं जो फ्लावर है ना, फ्लावर के जो मेन असेंशियल पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो सेफ रह रहे हैं। सो दीज आर द असेंशियल एंड नॉन असेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नाउ द सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब वो फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब वो फ्लावर्स जिनमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, राइट। तो ऐसे फ्लावर्स को हम इनकम्प्लीट फ्लावर्स भी बोलते हैं, जैसे कि ये हमें देखने को मिलता है पपाया में या फिर पाम में, राइट। और वहीं पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, वो हमें देखने को मिलता है रोज में, हिबिस्कस में, राइट, और लिली में, टमेटोज में, तो बहुत सारे हैं। तो अब यहाँ पर ना जब हम सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो हमें दो टर्म्स और समझना इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज द स्टैमिनेट फ्लावर्स, ठीक है। तो वर्ड स्टैमिनेट कुछ किसी चीज़ से तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, राइट। किससे मिल रहा है? स्टेमन से। स्टेमन क्या है? स्टेमन इज बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, राइट। सो बेसिकली दीज आर द फ्लावर्स विच आर मेल फ्लावर्स, राइट। स्टैमिनेट फ्लावर्स मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सो दे आर कॉल्ड एज द स्टैमिनेट फ्लावर्स। दूसरा पिस्टिलेट फ्लावर्स मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स जिनमें सिर्फ पिस्टिल है, ठीक है। सो पिस्टिल, राइट। सो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। सो ये वो फ्लावर्स हैं जिनमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मतलब ये फ्लावर्स जो हैं, सो दीज आर द फीमेल फ्लावर्स, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ देखने को मिलेंगे स्टेमन्स, राइट, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है। समझ आ गई बात? सो दीज आर सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स। सो लेट्स मूव अहेड, जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स की, जिसमें पहली टर्म आती है मोनोशियस प्लांट्स। सो मोनो स्टैंड्स फॉर, जल्दी से बताओ, मोनो स्टैंड्स फॉर वन एंड डायोशियस, सो डाई स्टैंड्स फॉर टू, क्लियर। सो ओशियस, सो दिस वर्ड ओशियस, सो दिस स्टैंड्स फॉर हाउस, राइट। तो यहाँ पर भी दिस स्टैंड्स फॉर हाउस, क्लियर। तो मतलब मोनोशियस फ्लावर्स, तो हम हाउस की बात कर रहे हैं, हमने बोला ओशियस का मतलब है हाउस, राइट। तो ये वो फ्लावर्स हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं, मतलब दोनों ही टाइप के फ्लावर्स का, स्टैमिनेट फ्लावर्स का और पिस्टिलेट फ्लावर्स का घर एक ही होता है। तो बात बनी ना, वन हाउस। सो वन हाउस फॉर whom? फॉर मेल एंड फीमेल फ्लावर, द हाउस इज वन, राइट। सो यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होंगे एंड फीमेल फ्लावर्स they grow on the same plant, जैसे कि एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मेज, जैसे कि पंपकिन, राइट। वैसे ही दूसरा डायोशियस मतलब दो घर हैं, किसके? तो यहाँ पर मेल और एंड फीमेल फ्लावर्स
ऑन डिफरेंट प्लांट्स, राइट, जैसे कि पाम, जैसे कि पपाया, राइट। तो हमने पढ़ा था कि पाम और पपाया क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, इनके पास एक ही तरह के, एक ही आइदर मेल फ्लावर होंगे या फीमेल फ्लावर होंगे, या मतलब मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, राइट। सो these are the two another terms that you need to understand. So if you understand the meaning, अगर आप meaning समझ जा रहे हो, so you will be able to decipher the what that term means, right? So monoecious, one house, dioecious, two houses. So which means कि एक प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर्स भी हैं और फीमेल फ्लावर्स भी हैं, और कुछ ऐसे स्पीशीज़ होती हैं जिनमें या तो एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर्स होंगे या उसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही तरह के फ्लावर्स एक प्लांट पे होंगे। क्लियर, समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं विद सम मोर टर्म्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज द न्यूटर फ्लावर। ठीक है, तो न्यूटर फ्लावर, सो न्यूटर अगर हम वर्ड बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आ रहा है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में आ रहा है न्यूट्रल वर्ड। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जहाँ पर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लैकिंग होते हैं, मतलब वो न्यूट्रल होते हैं, नाइदर दे आर द फीमेल फ्लावर्स नॉर दे आर द मेल फ्लावर्स, राइट। सो फ्लावर्स इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर lacking, right? So these are the neutral flowers, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? So you will find these flowers in the ray florets of sunflower. So remember this example. ठीक है, तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो रे फ्लोरेट्स होती हैं सनफ्लावर में, उनमें कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलता है? आइदर मतलब जो फ्लावर्स हैं दे आर स्टैमिनेट और द पिस्टिलेट, सो यू कैन से दे आर द न्यूटर फ्लावर्स, राइट। उनमें ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्लियर, समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टर्म दैट इज ब्रैक्ट्स, राइट। तो ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? तो आप कई बार ऐसा देखोगे कि कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो अराइज हो रहे हैं एक एक्सिल से, एक्सिल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब एक्सिल क्या होता है? अगर ये मान लो एक शूट है, ठीक है, इसको आप स्टेम मान लो, और यहाँ पर आप एक लीफ मान लो, तो ये वाला जो एंगल है, सो बेसिकली दिस अपर एंगल विच is made here, so this is the axil। कोई भी ऐसा फ्लावर जो इस एंगल पर अराइज हो रहा है, सो दे आर द ब्रैक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये फ्लावर्स नहीं होते हैं, हमें ये लगते हैं क्योंकि इनकी जो पेटल्स होती हैं वो हमें लगता है कि दीज आर द फ्लावर्स, बट बेसिकली दे आर नॉट द फ्लावर्स, दे आर द मॉडिफाइड लीव्स एसोसिएटेड विद द फ्लावर। तो जैसे कि यहाँ पर दो नीचे प्लांट्स हैं, ठीक है, अब ये ग्रीन भी हो सकते हैं, ये कलरफुल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे हम दो प्लांट्स को देख रहे हैं, अगर आप इनको देखो तो यहाँ पर जो टाइनी फ्लोरेट्स हैं ना, वो यहाँ पर हैं, जो छोटे छोटे फ्लोरेट्स हैं वो यहाँ पर हैं, और जो साइड में हमें पेटल्स देखने को मिल रही हैं, सो बेसिकली दे आर नॉट द पेटल्स, दे आर नॉट द फ्लावर्स, बट दे आर द ब्रैक्ट्स, राइट। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो आपको फ्लावर, दिस इज बेसिकली द फ्लावर, लेकिन इसके बाहर जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्रैक्ट। मतलब ये हमें फूल जैसे लगते हैं, लेकिन ये फूल नहीं, ये मॉडिफिकेशन होती है लीव्स की, जो ग्रीन भी हो सकती हैं और जो कलरफुल भी हो सकती हैं, एंड they are normally mistaken as flowers. Clear? So these are the bracts. The next term that we are going to understand is nectaries. So nectaries, right? So कौन सा एक वर्ड याद आ रहा है? देखो सारे वर्ड ना काफ़ी सिमिलर हैं,
ठीक है, मतलब जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक फ्लावर के बारे में, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, वहीं से कहीं ना कहीं कुछ ये वर्ड्स उठाए गए हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्टरीज, तो जब भी इस वर्ड को आप सुनोगे तो आपके दिमाग में एकदम आएगा नेक्टर। नेक्टर क्या है? एक स्वीट सा फ्रेग्रेंट सा लिक्विड जो फ्लावर्स बनाते हैं, राइट, एंड विच इज़ अ रिवॉर्ड फॉर whom? the insects, the birds जो पॉलिनेशन करने आते हैं, राइट। सो पॉलिनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर these nectaries, so nectaries basically these are the sweet and the fragrant liquid called nectar. So there are a group of nectar secreting cells, ठीक है, उन्हें हम nectaries बोलते हैं। तो वो कहाँ पर होते हैं? दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ पिस्टिल और द पेटल्स। तो यहाँ पर अगर आप इस फ्लावर को देखो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो दीज आर द पेटल्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके इंटरनल पार्ट्स हैं अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एक आप एक्सटेंडेड सा एक लॉन्ग सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। सो दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली द नेक्टरीज, और ये इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ फॉर पॉलिनेशन, ताकि वो आएँ, वो ये स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड के लालच में आएँ, फ्लावर पे बैठें, और उनसे जब पॉलिन ग्रेन्स स्टिक हो जाएंगे उनकी बॉडी पे, फिर वो यहाँ से जाएं, जब दूसरे फ्लावर पे जाएं तो पॉलन ग्रेन्स वहाँ शेड कर दें। सो बेसिकली दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन पता है ना कि एक फ्लावर से, ठीक है, एक प्लांट में एक फ्लावर पे बैठेगा एक इंसेक्ट या एक बर्ड, उसकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे कुछ पॉलन ग्रेन्स। अब जब यही इंसेक्ट या यही बर्ड दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा तो जितने भी पॉलन ग्रेन्स थे वो शेड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर फ्लावर पे और पॉलिनेशन हो जाएगी। सो पॉलिनेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। व्हाट इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, आई एम राइटिंग PG, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्लियर? तो पॉलिनेशन को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव अ सेपरेट चैप्टर टू डिस्कस पॉलिनेशन, राइट। सो नेक्टरीज आर बेसिकली, उनका काम है इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करना सो दैट दे कैन क्रॉस पॉलिनेट। क्लियर? समझ आ गई ये टर्म? सिंपल थी ना समझने के लिए। फ्रॉम नेक्टर द टर्म अरोज दैट इज द नेक्टरीज। तो यहाँ नेक्टर से ही ये एक टर्म आई है। सो द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। तो फ्लोरल पार्ट्स में हम जनरली हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो हमने स्टॉक पढ़ा था, हमने थैलेमस पढ़ा था, और उसके बाद हमने फ्लावर के कुछ पार्ट्स पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें सबसे नीचे वाला वर्ल कौन सा था? कैलिक्स, जो कि ग्रीन कलर का था, जिसे हम सेपल्स भी बुला रहे थे, राइट। दूसरा, उसके ऊपर जो कलरफुल फ्रेग्रेंट पार्ट्स थे फ्लावर के, दे आर द पेटल्स, और जिसे हम कोरोला बुला रहे थे। देन कम्स द एंड्रोशियम, उसके अंदर थर्ड वाला जो वर्ल था, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टेमन्स देखने को मिल रहे थे। सो दीज आर टुगेदर कॉल्ड एज एंड्रोशियम। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था। सो दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नाउ द लास्ट कम्स इज द कार्पल, और जिसे हम पिस्टिल भी बुला रहे थे, एंड दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो बहुत सारे पिस्टिल्स टुगेदर दे मेक गाइनोशियम। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा और इनको और थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे कि ये जो टर्म्स हैं इनको ये कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। मतलब अगर सेपल्स हैं तो हमें हर फ्लावर में एक ही जैसे सेपल्स होते हैं, या अलग अलग तरह से हमें सेपल्स देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कैलिक्स। कैलिक्स मतलब, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेपल्स। तो अगर आप बहुत मैक्सिमम फ्लावर्स में ना आप देखोगे कि यूजुअली
5 सेपल्स आपको दिखाई देंगी, लेकिन कई बार ये 5 से ज़्यादा भी होती हैं और 5 से कम भी हो सकती हैं। सो दैट डिपेंड ऑन डिफरेंट फ्लावर्स कि उनमें कितने सेपल्स होंगे या कितने कैलिक्स होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो सेपल्स है ना, दे कैन बी लाइक पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस। तो ये वर्ड इतने मुश्किल नहीं है समझना, क्योंकि जब हम इन वर्ड्स को ब्रेक करेंगे तो हम समझ जाएंगे। सो पॉली मीन्स मैनी, राइट। सो सेपलस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेपल्स। तो यहाँ पर ना हमें एक फ्लावर में बहुत सारे सेपल्स देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो सेपल्स है ना वो फ्री होंगे। सो इन पॉलीसेपलस कंडीशंस द सेपल्स आर फ्री। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, सो दिस इज 1 सेपल, दिस इज सेकेंड, देन थर्ड, देन fourth and so on, right? So there are many sepals. Clear? So these are free. ये एक दूसरे से attached sepals नहीं हैं. So this condition is polysepalous conditions where sepals are not attached to each other. The second one is the गैमोसेपलस। सो गैमो का मतलब हो गया फ्यूज्ड, राइट, और सेपलस का मतलब हो गया सेपल्स। तो यहाँ पर क्या है, जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। तो आप वहाँ पर यूजुअली ये नहीं गिन पाओगे कि कितनी है, अगर ये गिन भी लोगे तो भी आप उनको सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप इनसे आप ये बता सकते हो कि इसमें कितने सेपल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सेपल्स को देखो तो नीचे ना ये पूरे एक दूसरे से एकदम फ्यूज्ड कंडीशन में है, मतलब ये ऐसे है बंद, ठीक है, ये पूरे बंद सेपल्स हैं। क्लियर। वहीं पर अब अगर आप इस कंडीशन को देखो तो यहाँ पर भी नो डाउट आपको ऊपर जाके सेपल्स अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप नीचे वाली कंडीशन देखो जहाँ पर ये इस स्टॉक से अटैच्ड हैं, तो भी आपको सेपल्स जो है ना वो एक दूसरे से अटैच्ड ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी फ्यूज्ड हैं एक तरह से। सो दिस कंडीशन इज गैमोसेपलस। सो पॉलीसेपलस एंड गैमोसेपलस, राइट। नाउ अब कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर सेपल्स तो हैं, लेकिन सेपल्स ना सिर्फ एक वर्ल में नहीं है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम बुलाते हैं क्या, एपीसेपलस और एपिकाइलिक्स। सो बेसिकली देयर इज सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स which may fall or persist when flower opens। तब होता क्या है कि पहले तो बड है, ठीक है, फ्लावर एक फ्लावर बड है, अब धीरे धीरे वो खुलेगा। जब ये खुलेगा तो जो सेकंड सीरीज़ है सेपल्स की, वो हो सकता है कि वो रहे, ये भी हो सकता है कि वो जो कंडीशन है, वो जो सेपल्स है ना वो गिर जाएं। सो दिस कंडीशन इज़ द एपीसेपलस और एपिकाइलिक्स कंडीशन, और ये हमें देखने को मिलती है हिबिस्कस में। तो हिबिस्कस में अगर आप देखो तो ये आपको एक सेट ऑफ सेपल्स देखने को मिल रहे हैं जो एक तरह से गैमोसेपलस कंडीशन है। कैसे कि ये जो सेपल्स है ना ये नीचे से एकदम एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, हमें अलग अलग नहीं दिखाई दे रही हैं, राइट। सो दिस कंडीशन इज गैमोसेपलस कंडीशन। लेकिन यहीं पर एक और कंडीशन देखने को मिल रही है कि इन सेपल्स के नीचे ही कुछ और हमें सेकेंड सीरीज या सेकेंड लेयर ऑफ सेपल्स देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज एपीसेपलस और एपिकाइलिक्स। क्लियर। सो दिस सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एपीसेपलस और एपिकाइलिक्स। क्लियर। तो इतना समझ आ गया। अब जो सेपल्स होती हैं, सेपल्स का काम क्या होता है? सेपल्स का काम होता है कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करना जब वो बड स्टेज पर है, और दूसरा जब तक वो ग्रीन है और यंग है वो क्या करते हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो सेपल्स का क्या काम है? सेपल्स का काम है एक तो प्रोटेक्ट करना बड को, राइट, और इनका दूसरा काम है फोटोसिंथेसिस करना। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ तब तक जब तक वो यंग हैं और ग्रीन है, राइट।
द नेक्स्ट इज सेपल्स। सेपल्स जो है ना, यूजुअली अगर मैंने वर्ड सेपल बोला है तो आपके दिमाग में एक फ्लावर आएगा जिसमें ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट। सो सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन, लेकिन कुछ केसेस में हमें सेपल्स भी काफ़ी ब्राइटली कलर्ड दिखाई देते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पेटलॉयड सेपल्स। सो पेटलॉयड सेपल्स हम इनको बुलाते हैं, मतलब पेटल्स की तरह ये सेपल्स हैं, पेटल्स की तरह कलरफुल ये सेपल्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज टर्म्ड एज पेटलॉयड सेपल्स। क्लियर। तो कैलिक्स हमें समझ आ गया, तो आगे बढ़े अब हम कोरोला की तरफ। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द कोरोला। सो कोरोला जब मैंने बोला सो आपके दिमाग में एक सिंपल टर्म आई होगी पेटल्स, ठीक है। तो हम पेटल्स की ही बात कर रहे हैं। तो फ्लावर्स में कैसे कैसे पैटर्न में हमें पेटल्स दिखाई देती हैं। तो एक तो होता है कि सिंपल सा एक फूल है और उसमें एक व्हर्ल है जिसमें क्या है, जिसमें पेटल्स हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज अ सिंगल व्हर्ल, बट in some flowers this whorl is double, जैसे कि ये वाला। so this is a poppy flower, राइट। तो अब अगर आप इसको देखोगे ना तो एक व्हर्ल तो ये है अंदर और एक व्हर्ल पेटल्स का इसके बाहर है। सो दीज टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जिनमें ऐसी पेटल्स होती हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ डबल व्हर्ल, राइट। उसके बाद कुछ और फ्लावर्स होते हैं जिसमें ऐसे एक स्पाइरल सा स्ट्रक्चर होता है, राइट। पेटल्स जो होते हैं वो ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पाइरल व्हर्ल, और ये हमें देखने को मिलता है वाटर लिली में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, वाटर लिली में। क्लियर। तो अब ये जो पेटल्स होती हैं ना, अब जैसे हमने सेपल्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेपल्स आइदर दे आर कैसी, पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस, तो वैसी ही कंडीशन आपको पेटल्स या कोरोला में भी देखने को मिलेगी। सो पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। सो पॉली मीन्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी, ठीक है। तो बहुत सारी पेटल्स, तो ये कैसी कंडीशन होगी, जल्दी से बताओ। ये वो कंडीशन होगी जहां पर पेटल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड नहीं है, फ्री हैं, तो हमें बहुत सारी पेटल्स देखने को मिलेंगी। सो ओवर हियर द पेटल्स आर फ्री, ठीक है। दूसरी कंडीशन है गैमोपेटलस। सो गैमो वर्ड से हमने क्या मतलब निकाला था, सो इट मीन्स फ्यूज्ड, और इसका मतलब हम यूनाइटेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेटल्स हैं, सो द पेटल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पेटल्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर नीचे से एक ट्यूब जैसी बनती हुई आ रही है पेटल्स की, और ऊपर जाके आपको पेटल थोड़ी सी अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज इन्होंने क्या किया है, सो दीज पेटल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, और इन्होंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। सो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमोपेटलस, ठीक है। तो अगर कोई भी टर्म में कोई भी डाउट है, आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर आप अपना क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दे आर द वेरी सिंपल टर्म्स, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है। कोई भी डाउट है, जस्ट डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज, अब जो कोरोला है, अब हमने कोरोला पढ़ा है, हमें पता है कोरोला क्या है। कोरोला बेसिकली एक फ्रेग्रेंट पार्ट है, फ्रेग्रेंट और एक कलरफुल पार्ट है जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, ठीक है, इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन, राइट। सो बेसिकली कोरोला के फंक्शंस क्या हैं, सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, और दूसरा है इनका क्या काम है। अब जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे थे गैमोपेटलस कंडीशन में, कि जो पेटल्स है ना वो आपस में फ्यूज्ड है और उन्होंने एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोटेक्टिंग द असेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। यू रिमेंबर व्हाट आर द असेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, जल्दी से। सो येस, सो दे आर द स्टेमन एंड द पिस्टिल। सो इनका काम है प्रोटेक्ट करना, किसको, स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर हो गई बात, इतना समझ आ गया। आगे बढ़े। नाउ द एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम, सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेमन्स,
राइट। तो एंड्रोशियम क्या होता है? सो इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ मेल पार्ट, राइट, और द मेल्स। दिस इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट मेल्स। तो यहाँ पर आप दो पिक्चर्स देख रहे हो। एक जो फर्स्ट है, सो दिस इज समवॉट दैट वी वर ड्रॉइंग इट लाइक दिस। तो हम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे ना, ऐसे। सो वी वर कॉलिंग दिस, सो दिस इज द फिलामेंट, है ना। ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द फिलामेंट, और इसके एक्सट्रीम एंड पे हमें देखने को मिलता है एंथर। तो अब अगर हम इस एंथर को बीच से कट करते हैं ना, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसमें ना दिस इज बाइलोब्ड, इसमें 2 लोब्स हैं, राइट। तो एक ये लोब है और एक ये लोब है। सो दिस इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा है? बाइलोब्ड। So basically bi means 2 and lobe means, तो it has 2 lobes, और हर एक लोब के अंदर we will find there are 2 pollen sacs। ठीक है, ये क्या है? So these are the pollen sacs जिसमें basically the pollen grain जिसमें होता है, right? So these are the pollen sacs। So this is bilobed, right? And इसके अंदर हर एक लोब के अंदर 2 सैक हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स होंगे, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही क्या होते हैं? मेल गैमीट्स, राइट। अब क्या होता है कि जैसे ही ये एंथर मैच्योर होता है, ये बर्स्ट होके ओपन हो जाता है, और यहाँ पर पॉलन सैक्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं, एंड नाउ दे स्प्रेड आउट इन एयर, और जिस भी तरह से इनका ट्रांसफ़र होना है उस तरह से, आइदर थ्रू बायोटिक एजेंट्स, आइदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफ़र करेंगे इन पॉलन ग्रेन्स को, और इनको कौन ट्रांसफ़र करेगा? विंड या वाटर, कोई भी एक चीज़ इनको ट्रांसफ़र करेगी फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, या फिर सेम फ्लावर में, राइट। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज सीन इन what? This is seen in androecium or the stamens। तो pollen grains basically अगर आप किसी भी फ्लावर को लो और anthers you can easily find it out, right? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, राइट। सो दीज आर द एंथर्स। तो ये जो एंथर्स होते हैं ना, इनके अगर इन एंथर्स को आप तोड़ोगे ना, अगर आप हल्का सा भी प्रेस करो तो इसके अंदर से एक पाउडर सा सब्सटेंस निकलता है। सो दीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड दीज आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग शेप्स और साइजेस के ये आपको देखने को मिलते हैं। हर एक प्लांट में, हर एक स्पीशीज में इनका जो साइज और इनकी शेप है वो वेरिएबल होती है। क्लियर? तो कहाँ पर होते हैं पॉलन ग्रेन्स? सो पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सैक, पॉलन सैक इन एंथर्स। क्लियर? नाउ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पर ना कुछ टर्म्स हैं। तो ये बेसिकली हमें अरेंजमेंट दिखा रहे हैं स्टेमन्स का। तो ये जो अरेंजमेंट है ना स्टेमन्स का, इनके जो नाम है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन ये नाम बिल्कुल अभी आसान हो जाएंगे जब हम इनका मतलब समझेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है। द फर्स्ट कंडीशन इज पॉली एंड्रस कंडीशन। सो पॉली का मतलब होता है मैनी, और एक तरह से हम इसे यहाँ पर फ्री बुला सकते हैं। सो फ्री स्टेमन्स वाली कंडीशन, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है पिटूनिया, राइट। तो ये देखो, ये एक है, ये दूसरा स्टेमन है, ये तीसरा स्टेमन है। तो हर कोई स्टेमन जो है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग चल रहा है। सो दिस कंडीशन इज पॉलीएंड्रस कंडीशन। द नेक्स्ट कंडीशन इज मोनोएडेल्फस। सो मोनो का मतलब होता है वन, और एडेल्फस का मतलब होता है ब्रदर्स। सो ब्रो, राइट, ब्रो। तो यहाँ पर एक ही भाई है, मतलब कि ये जो अब ग्रुप है ना वो एक ही है, सारे के सारे स्टेमन्स ने एक ही ग्रुप बना के रखा है। तो यहाँ पे ब्रदर या आप ग्रुप भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ वन। क्लियर? तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, कॉटन में आपको एक ही ग्रुप देखने को मिलेगा स्टेमन्स का, और दूसरा आप अगर चाइना रोज देखोगे तो वहाँ भी आपको एक ही ग्रुप देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट इज डाई एडेल्फस। सो डाई का मतलब होता है टू, एडेल्फस अगेन अ ग्रुप और ब्रदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये पूरा एक ही ग्रुप है, ठीक है, एक ही में है। इसमें अगर आप आओगे ना तो एक ग्रुप ये है, और एक जो है ना वो इंडिविजुअली या एक फ्री एग्जिस्ट कर रहा है इस पूरे ग्रुप से। तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं एक तरह से, एक सिंगल
स्टेमन का और एक 9 स्टेमन्स का। सो दिस इज 1 स्टेमन एंड दीज आर 9 स्टेमन्स, ठीक है। तो ये हमें बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है पी प्लांट में। क्लियर। लास्ट वन इज पॉलीएडेल्फस। सो पॉली का मतलब होता है मेनी और एडेल्फस का मतलब अगेन ब्रदर और ग्रुप, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं स्टेमन्स के। जैसे यहाँ पर आओ, सो दिस इज 1 ग्रुप, दिस इज 2nd, दिस इज 3rd, दिस इज 4th एंड दिस इज 5th। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। एंड इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज बॉम्बैक्स, राइट। तो आपको नाम याद रखने हैं। तो अगर टर्म्स डिफिकल्ट भी लग रही हैं तो आई होप इनको ब्रेक करने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो फिर बढ़ते हैं आगे, कुछ और टर्म्स जान लेते हैं अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट। नाउ कम्स द गाइनोशियम। सो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम कार्पिल या पिस्टिल भी बुलाते हैं, राइट। तो यहाँ पर दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो द टॉप मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, जो कि एक लैंडिंग एरिया देता है फॉर पॉलन ग्रेन्स टू लैंड। यहीं पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करके फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब बनना शुरू होती है। तो स्टिग्मा एक फेदरी सी अपीयरेंस होती है स्टिग्मा की। दूसरा, दिस लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एज स्टाइल, जो कि स्टिग्मा एंड दिस स्वॉलन पार्ट कॉल्ड ओवरी को कनेक्ट करता है। तो ये जो ओवरी है ना, तो ओवरी में क्या है, ओवरी में होते हैं कुछ चेम्बर्स, और इन चेम्बर्स में होते हैं स्मॉल राउंडेड बॉडीज, जिन्हें हम बुलाते हैं ओव्यूल्स। इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर होता है एग सेल। सो दीज आर द ओव्यूल्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइनोशियम। नाउ इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस बहुत सारी टर्म्स हैं, राइट। तो अब अगर आप मतलब समझ लोगे ना तो कोई भी टर्म डिफिकल्ट नहीं है, तो वैसे ही ये टर्म है। तो अगर हम एक प्लांट के अंदर देखें ना तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो अगर आपने कभी ये चीज़ नोटिस की हो कि फ्लावर में, एक प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनका एक सेट पैटर्न होता है। या तो सारे ही फ्लावर्स प्लांट के ऊपर टॉप तक आ जाते हैं, या वो साइड्स में रहते हैं, या फिर वो थोड़े छुपे हुए रहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर्स। सो दैट इज what this term represents. So it is the mode of arrangement of flowers on the axis of the plant. तो अब प्लांट में फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या है, सो दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। तो अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखोगे जिसमें कि एक तो फ्लावर है, दीज रेड डॉट्स रिप्रेजेंट फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लावर है जो मेन स्टेम के टॉप पर है, ठीक है, टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। फिर हर एक एक्सिस पे आपको एक फ्लावर देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों तरफ को। सो दिस इज वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट। देन यहाँ पर जो फ्लावर्स है ना, वो साइड्स में ही रह रहे हैं, एक टॉप पे है और वो बेसिकली ऐसा पैटर्न बना रहे हैं, एक टॉप पे है और फिर नीचे नीचे है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स सब के सब टॉप पे आ जाते हैं, वो ऐसे एक आर्क शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक फ्लावर एक्सेस से निकल रहा है, लेकिन वो आकर प्लांट के टॉप पे आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर। तो सनफ्लावर में ना एक ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो जितने भी यंग फ्लावर्स होते हैं, अब एक सनफ्लावर जो होता है उसमें एक फ्लावर नहीं, उसमें बहुत सारे होते हैं, राइट। तो जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं, और ओल्ड फ्लावर्स जो होते हैं वो साइड्स में होते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जो हर एक फ्लावर में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो कई ऐसे होंगे जिसमें एक टॉप पे है और फिर साइड्स को हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसमें एक्सिल लेवल से भी फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं, लेकिन वो सब आके टॉप पे अरेंज हो जा रहे हैं, एक ऐसा आर्क शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और जो यंग फ्लावर है वो सेंटर में है और बाकी जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो साइड में देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द इनफ्लोरेसेंस, राइट।
Coming on to the last topic of this chapter, that is placentation. Placentation क्या है? मतलब प्लेसेंटा के अरेंजमेंट की बात हो रही है. तो प्लेसेंटा क्या है? सो प्लेसेंटा इज बेसिकली अ टिश्यू. प्लेसेंटा क्या है? ये एक टिश्यू है. ठीक है, क्या है ये? दिस इज अ टिश्यू दैट अटैचेस ovules to the walls of ovary. ठीक है, तो ये ओवरी है. ठीक है, सो दिस इज ओवरी, दीज आर द ओव्यूल्स, और ये जो बीच में है दिस इज द प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा क्या कर रही है? ओव्यूल्स को ओवरी की वॉल के साथ अटैच कर रही है. अब यहाँ पर ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये कैसे अरेंज्ड हैं, कैसे अटैच्ड हैं ओवरी की वॉल से? सो दिस इज टर्म्ड एज प्लेसेंटेशन. अब प्लेसेंटेशन में अगर आप फाइनली देखो तो ओव्यूल जो हैं, जब एक ओवरी मैच्योर हो जाएगी, सो ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड्स एंड दिस ओवरी विल टर्न इनटू फ्रूट. ठीक है, ये भी हर एक फ्लावर में, हर एक प्लांट में आपको डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा इन ओव्यूल्स का. राइट, तो आई होप जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो क्लियर हुए हैं. सो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन एट लास्ट. तो what are bracts and state their function. तो bracts हमने क्या पढ़े थे? मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स थे फ्लावर के अराउंड जो ऐसा लग रहा था कि पेटल्स हैं, लेकिन वो पेटल्स थे नहीं. ठीक है, कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे वो सेपल्स हैं, लेकिन वो सेपल्स थे नहीं. तो ये क्या होते हैं? सो दीज आर द, what are they? So these are the modifications, these are the modified leaves. इनका काम क्या है? इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना जब वो कलरफुल हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन, और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी इनका काम है. कोई भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन आ जाए, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाए, वहाँ पर फ्लोरल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना ब्रैक्ट्स का काम है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द चैप्टर द फ्लावर. सो आई होप जितने भी टर्म जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ होगा. अब अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ कम एंड आस्क योर डाउट्स ऑन द आस्क क्वेश्चन सेक्शन. और वीडियो कैसी लगी, समझ आया, कितना समझ आया, प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. सो थैंक यू एवरीवन. नाउ वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, एंड टिल देन एज यू ऑल नो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.